हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। टॉपिक नंबर 1। ट्रांसफॉर्मर से आशय है एक ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अथवा ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाक्यों को इस प्रकार बदला जाता है जिससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ समान रहता है। वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक नंबर 1। इंटरचेंज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक वाक्य पॉजिटिव कंपैरेटिव के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने पर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आए, इसे निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। डिग्री। एडजेक्टिव की निम्नलिखित 3 श्रेणियां होती है। पॉजिटिव डिग्री, यह अपने मूल रूप में रहती है। साधारणतया यह कथन में प्रयुक्त होती है। यह तुलना हेतु प्रयुक्त होती है। इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद साधारणतया देन का प्रयोग होता है। कुछ कंपैरेटिव डिग्री जैसे जूनियर, सीनियर इत्यादि के साथ टू का प्रयोग होता है। कन्वर्सेशन ऑफ पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। वाक्य में पॉजिटिव डिग्री लीव प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। फार्मूला। टाइप 1 as टाइप as टाइप 3 नो अदर as के बीच कोई एडजेक्टिव होगा। उदाहरण के लिए, हीरा इज एज टॉल एज राम, तो इसका ट्रांसफॉर्मर ऐसे होगा, राम इज नॉट टॉलर देन हीरा। सालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम, तो राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सालू। एज का अर्थ समानता से होता है। हीरा इज एज टॉल एज राम, इसका अर्थ हुआ कि हीरा राम के समान लंबा है। इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा राम हीरा से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। फार्मूला। एज वाले वाक्य में निगेटिव नॉट जुड़ा रहता है, अतः ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अफर्मेटिव वाक्य बनता है। एग्जाम्पल, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्गर एज श्याम, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी, रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। फार्मूला टाइप 3 नो अदर एज। एग्जाम्पल, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर सिटी इन राजस्थान। बी, नो अदर स्टूडेंट इन कॉलेज इज एज स्ट्रॉन्ग एज रहीम, रहीम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट। नो अदर एज का प्रयोग अन्य कोई उतना नहीं के अर्थ में किया जाता है। नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान में अन्य कोई शहर उतना सुंदर नहीं है जितना कि जयपुर। अब इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हमें लिखना होगा जयपुर राजस्थान में अन्य शहरों से अधिक सुंदर है, अर्थात जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। इंटरचेंज पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हम सीख चुके
हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव का प्रयोग करके एवं सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव वाक्यों को किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ के वाक्य हम मोहन हमारे कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, अर्थात मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। कंपैरेटिव डिग्री बेटर में हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमारे कॉलेज का अन्य कोई छात्र मोहन जितना अच्छा नहीं है। नो अदर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज इज एज गुड एज मोहन। यह पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। एग्जाम्पल फॉर दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन। तो इसका होगा दिस इज द मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। फार्मूला सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए देन एनी अदर का प्रयोग किया जाता है एवं पॉजिटिव में बदलने के लिए नो अदर प्लस नाउन एज और नो अदर नाउन प्लस सो एज का प्रयोग होता है। कुछ वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार का होता है, इनमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को कंपैरेटिव में बदलने हेतु मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है तथा पॉजिटिव में बदलने हेतु वेरी फ्यू अदर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। उदाहरण के लिए कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। सुपरलेटिव डिग्री कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट। कंपैरेटिव डिग्री वेरी फ्यू अदर पोएट्स वेर एज ग्रेट एज कालिदास। पॉजिटिव डिग्री रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग वाक्यों में निम्न प्रकार 6 प्रकार से होता है। ही इज टू वीक टू रन। वह इतना अधिक कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट एट दिस टाइम। मौसम इतना अधिक ठंडा है कि इस समय बाहर नहीं जाया जा सकता। ही इज टू लेजी फॉर ए स्पोर्ट्समैन। वह इतना अधिक आलसी है कि एक खिलाड़ी नहीं हो सकता है। द मिल्क इज टू हॉट। दूध आवश्यकता से अधिक गर्म है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। वह इतना अधिक ताकतवर है कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, अर्थात मैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ। ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। वह इतना अधिक दयालु है कि मुझे माफ़ कर सकता है। टू का अर्थ एक्सेस उचित से अधिक होता है। टू के साथ जब टू का प्रयोग होता है तो यह एक नेगेटिविटी को व्यक्त करता है। ऐसे वाक्यों में टू हटाकर इस अग्र प्रकार से वाक्यों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे टाइप 1 ही इज टू वीक टू रन। ही इज सो वीक देन ही कैन नॉट रन। शी इज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द ट्री। शी इज सो ओल्ड देन शी कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री। टाइप सेकंड द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। नोट टू की जगह सो का प्रयोग करें एवं टू प्लस की जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस का प्रयोग करें। यदि वाक्य में पास्ट टेंस में हो तो कैन नॉट की जगह कुड नॉट का प्रयोग होगा। सी मोर एग्जाम्पल ही इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट। टाइप 3 ही इज टू स्लो फॉर ए रेसर। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी ए रेसर। शी वॉज टू वीक फॉर ए रेस्लर। शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट बी ए रेसलर।
इस तरह के वाक्यों को फॉर ए डॉट डॉट के लिए दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बी प्लस डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो कैन नॉट की जगह कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। टाइप 4 The tea is too cold. The tea is colder than it is proper. He is too clever. He is clever than it is proper. अथवा the tea is colder than it should be. He is clever than he should be. इस तरह के वाक्यों में जिनमें केवल टू का ही प्रयोग होता हो, इनमें टू का अर्थ उचित से अधिक या जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है। इनमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाकर दैट ही शुड बी और देन इट इज प्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 5 ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर मी। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट आई एम नो मैच फॉर हिम। बी ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क। ही इज सो ओल्ड दैट ही इज नॉट फिट फॉर द टास्क। इस तरह के वाक्यों की जगह टू की जगह सो का प्रयोग किया जाता है एवं फॉर डॉट की जगह वाक्य के सारांश के अनुसार दैट इज और दैट कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। टाइप 6 He was too intelligent not to find a solution. He was so intelligent that he could not find the solution. He is too clever not to and understand it. He is so clever that he cannot understand it. इस तरह के वाक्यों में नॉट टू का प्रयोग होता है तथा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैन नॉट या सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक सेकंड होगा। तब तक गुड बाय।